नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस गुड न्यूज की करेंगे जो वाकई आउट ऑफ द वर्ल्ड है। अंतरिक्ष में सबसे बड़े रेस्क्यू मिशन की शुरुआत हो चुकी है। वो रेस्क्यू मिशन जो भारत के लिए भी बेहद खास है। स्पेस में फंसी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स का साझा मिशन क्रू 9 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुका है। 4 सीट वाला ये एयरक्राफ्ट केवल 2 लोगों को लेकर स्पेस स्टेशन पहुंचा है। इसी मिशन के जरिए सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर की धरती पे वापसी होगी। हालांकि वापसी में अभी कुछ महीनों का वक्त लग सकता है, लेकिन ये तय है कि क्रू 9 मिशन का ड्रैगन एयरक्राफ्ट जब धरती पे वापस लौटेगा तो उसकी बाकी दोनों सीट्स भी भरी हुई होंगी। Great to be here with bringing the 72 back up to 11. नासा ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा है कि ड्रैगन के हैच से गुजरने के बाद क्रू 9 के चालक दल स्पेस स्टेशन पर पहुंच गए हैं। ये लोग 5 महीने तक ISS पर रिसर्च और परिक्रमा प्रयोगशाला के रखरखाव करेंगे। इनका स्वागत है। क्रू 9 मिशन स्पेस में उस रेस्क्यू मिशन को अंजाम देने अंतरिक्ष पहुंचा है, जिसका इंतजार अमेरिका के साथ साथ सारा भारत भी बेसब्री से कर रहा है। इस अंतरिक्ष यान के जरिए नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रोस्कोसमोस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोरबुनोव स्पेस स्टेशन पहुंचे हैं। खास बात यह है कि क्रू 9 के सदस्यों के अलावा इस अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर के लिए 2 सीटों को खाली छोड़ा गया है, ताकि उनको सुरक्षित धरती पर वापस लाया जा सके। ये जो ड्रैगन 2 अभी पहुंचा है, जिसने अभी डॉकिंग करी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से क्रू 9 को जो लेके गया है, इसके अंदर पहले 4 एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले थे। अभी 2 ही एस्ट्रोनॉट गए हैं। 2 एस्ट्रोनॉट्स की जगह खाली इसीलिए रखी गई है कि वो सुनीता विलियम्स को वापस लेकर और जो बुच विल्मोर है उनको भी उनके साथ वापस लेकर फेब 2025 में वापस आ जाए। तो ड्रैगन कैप्सूल जो है वो काफी सेफ है और प्रूवन है और काफी जर्नीज कर चुका है और काफी एस्ट्रोनॉट्स को फेरी भी कर चुका है, लेके जाना और वापस लेके आना भी कर चुका है। तो अपन ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बहुत एक नॉर्मल जो प्रोसेस होता है उस तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। Florida on June 5th. The Starliner spacecraft docked to the International Space Station on June 6th. बता दें कि इसी साल 5 जून को नासा का बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत नासा ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को 8 दिन की यात्रा पर भेजा था, लेकिन स्पेस क्राफ्ट में खराबी के चलते नासा को दोनों एस्ट्रोनॉट्स की वापस टालनी पड़ी। दरअसल सुनीता और उनके साथी स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के जरिए मिशन पर गए थे। ये अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पेस स्टेशन के लिए स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान थी। लॉन्च होने के 24 घंटे के अंदर ही स्टारलाइनर में खराबी आने लगी थी। स्टारलाइनर के 28 थ्रस्टर्स में से 5 अलग अलग समय पर फेल हो गए थे। हीलियम लीक होने की वजह से धरती पर वापसी को टाल दिया गया था। नासा ने बताया था कि स्टारलाइनर से वापसी करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। तब नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए स्पेस एक्स विमान को चुना। कई दिनों तक दोनों एस्ट्रोनॉट्स की वापसी के तरीकों पर मंथन के बाद आखिरकार नासा ने क्रू 9 मिशन के जरिए वापसी का प्लान बनाया।
जिसके तहत 28 सितंबर को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से नासा स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया गया। अब ये स्पेसक्राफ्ट लंबी यात्रा के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि अगर सब कुछ योजना के तहत चला तो फरवरी 2025 तक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पर लौट आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वो तारीख थी 5 जून जब सुनीता विलियम्स बेरी विल्मोर के साथ स्टारलाइनर कैप्सूल से स्पेस स्टेशन गए थे। इस मिशन के तहत उनके एक हफ्ते बाद इसी स्टारलाइनर कैप्सूल से वापस धरती पर लौटने की उम्मीद थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। आखिर क्यों ऐसा हुआ? वो कौन सी मुश्किल थी जिसकी वजह से सुनीता विलियम्स पिछले 117 दिन से स्पेस में फंसी हुई हैं? और अब आगे नासा का क्या प्लान है? आइए इसके बारे में बात करते हैं। लोगों को वो पल याद हैं जब अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचने पर सुनीता विलियम्स ने किस तरह डांस कर अपनी खुशी का इजहार किया था। Sunny William coming through in her blue flight suit, and followed shortly behind by Commander. उस तस्वीर को याद करके करोड़ों हिंदुस्तानी सुनीता विलियम्स को लेकर फिक्रमंद हैं। अंतरिक्ष में अटकी सुनीता विलियम्स और विल्मोर पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक लोगों के बीच इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर ये दोनों अंतरिक्ष यात्री धरती पर कब तक लौटेंगे। हालांकि सुनीता विलियम्स के पास अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में रहने का लंबा अनुभव है। इससे पहले सुनीता विलियम्स साल 2006 और 2012 में अंतरिक्ष की यात्रा पर गई थी, लेकिन इस बार सुनीता का ये स्पेस मिशन मुश्किलों से गुजर रहा है। ये मिशन 10 दिनों का था, लेकिन 117 दिनों बाद भी वो अंतरिक्ष स्टेशन पर ही अटकी हुई हैं। 5 जून को दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। उनका मिशन बोइंग स्टारलाइनर को पहली मानव उड़ान के लिए परखना था। उनके स्पेसक्राफ्ट की ISS पर सफलतापूर्वक डॉकिंग भी हो गई थी, लेकिन ISS के करीब जाने के दौरान यान के कुछ थ्रस्टर्स ने काम करना बंद कर दिया। इसके अलावा अंतरिक्ष यान में हीलियम लीकेज की भी बात सामने आई। अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर्स और हीलियम सिस्टम का दुरुस्त होना वापसी के लिए बेहद अहम है। अगर इन्हें कोई खराबी आती है तो इससे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जोखिम पैदा हो सकता है। हीलियम जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं जो प्रोपेलेंट टैंक होते हैं जहां पर फ्यूल रखा हुआ होता है, जो कि इंजन बर्न करते हैं। हम जो हम मूव करना चाहते हैं, जब हम थ्रस्ट जनरेट करना चाहते हैं, जब हम हमारे क्रू मॉड्यूल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए जब हम यूज करते हैं प्रोपेलेंट, उसको प्रेशराइज करने के लिए, जिससे कि जैसे जैसे प्रोपेलेंट का लेवल कम होता जाए तो हीलियम उसको प्रेशराइज करता रहे, जिससे उसकी सप्लाई प्रॉपर बनी रहे। जो थ्रस्टर का फेलियर था, देखिए थ्रस्टर्स का जो एक सबसे बड़ा रोल होता है वो ये होता है कि वो उस पूरे यान को, जो पूरा क्रू मॉड्यूल है, उसको वापस धरती तक लाने की जिम्मेदारी थ्रस्टर्स की होती है। वो उसके इंजन है, उसी के साथ उसका ओरिएंटेशन भी मेंटेन करना होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग के लिए 2 पार्किंग स्पॉट हैं। एक स्पॉट पर लगातार एक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट खड़ा रहता है ताकि आग लगने जैसी किसी आपात स्थिति में एस्ट्रोनॉट इसके जरिए सुरक्षित निकल सकें, यानी एक लाइफ बोट की तरह है। जबकि दूसरे पार्किंग स्पॉट पर स्टारलाइनर खड़ा था। ऐसे में नासा के इंजीनियर्स ने स्टारलाइनर की तकनीकी खामियों को ठीक करने की तमाम कोशिशें की। कई बदलावों के बाद 27 जुलाई को स्टारलाइनर एयरक्राफ्ट का डॉक्ड हॉट फायर टेस्ट किया गया। इसके नतीजे के बारे में जानकारी देते हुए नासा ने बताया कि टेस्ट किए गए सभी थ्रस्टर्स अपने प्रारंभिक स्तर पर वापस आ गए हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रयास असफल हुए। नासा चीफ ने 24 अगस्त को बताया कि एस्ट्रोनॉट्स को बोइंग के नए स्टारलाइनर कैप्सूल में लाना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में स्टारलाइनर को बिना यात्रियों के वापस धरती पर बुलाने की योजना बनाई गई। इसके बाद लॉन्चिंग के 3 महीने बाद 6 सितंबर को स्टारलाइनर को बिना किसी यात्री के धरती पर सुरक्षित लैंड करवा लिया गया। 3 बड़े पैराशूट और एयरबैग की मदद से इसकी लैंडिंग हुई। इसको धरती पर आने में करीब 6 घंटे लगे और अमेरिका में न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड स्पेस हार्बर में लैंड हुआ। Starliner is back on Earth. That landing coming at 11:01
35 seconds Central Time, 10:01 and 30. उधर नासा के वैज्ञानिक दोनों एस्ट्रोनॉट्स की वापसी का कोई और तरीका अपनाने पर लगातार विचार कर रहे थे। प्लान के मुताबिक सितंबर में ही स्पेस स्टेशन पर स्पेस एक्स का एक एयरक्राफ्ट भेजा जाने वाला था। इसे स्टारलाइनर की वापसी के बाद अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट के लिए बचे खाली पार्किंग स्पॉट पर खड़ा होना था। तय किया गया कि इसमें 4 की बजाय 2 ही एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन पर भेजे जाएंगे। खाली जगह सुनीता और विल्मोर के लिए रहेंगी, लेकिन फिर भी उन्हें फरवरी तक स्पेस स्टेशन पर ही रहना होगा। खर्च और तमाम लॉजिस्टिक्स को देखते हुए स्पेस स्टेशन के मिशन कम से कम 6 महीने या साल भर तक भी चलते हैं। इसलिए स्पेसक्राफ्ट का वहां फरवरी तक रुकना तय किया गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ट्रैफिक जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करता है। मैं ट्रैफिक का मतलब जो बोल रहा हूँ उसमें ये है कि वहां पर जो ये स्पेस क्राफ्ट हैं, जो क्रू मॉड्यूल्स हैं, ये आते जाते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ एस्ट्रोनॉट्स वापस आए हैं सोयूज से, और उससे कुछ टाइम पहले सोयूज गया था कुछ कार्गो यानी खाने पीने का सामान और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लेके। अभी क्रू 9 गया है। थोड़ी टाइम बाद इनसे पहले का जो क्रू वहां पर था, ऑलरेडी स्टेशन था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, उसकी वापसी होगी। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, जिसमें रीसप्लाई भी होती रहती है। तो रीसप्लाई के अंदर वो सारी चीजें भेजी जाती है धरती से, जो कि ऊपर एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने में मदद करती है। उनके लिए जरूरत की जो भी चीजें वो भेजी जाती है। स्पेस स्टेशन पर इस मिशन की अवधि पूरी होते ही फरवरी के महीने में इसकी वापसी हो जाएगी। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के इसी क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से सुनीता विलियम्स को वापस लाया जाएगा। जो प्रोसेस रहता है वो शुरुआत होती है सबसे पहले कि एक डॉकिंग मॉड्यूल होता है, जहां पर ये जो क्रू मॉड्यूल है वो वहां पर जाकर डॉक हो चुका है। यानी एक तरीके से मान लीजिए वो पार्ट जहां पर वो जाकर अटैच होता है और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हिस्सा बन जाता है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, उस पार्ट को, वो जो पार्ट है जहां पर उन्होंने अटैच किया है क्रू मॉड्यूल को, वहां से उसको अलग किया जाता है। एस्ट्रोनॉट सब अंदर बैठ जाते हैं, फिर इस पार्ट को अलग करा जाता है और इसके हैचेस को और इसकी जो कवरिंग है सारी क्लोज कर दी जाती है। फिर इसका ओरिएंटेशन एडजस्ट करके इसके इंजन्स को फायर किया जाता है। जो हमारा ड्रैगन होगा उसके इंजन्स को फायर किया जाएगा। इंजन्स को फायर करके एक होता है डी ऑर्बिट बर्न। डी ऑर्बिट बर्न का मतलब ये कि अभी जो हमारा ड्रैगन है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ा हुआ था, यानी दोनों साथ में घूम रहे थे। इसको हम अलग करके इसको अलग ऑर्बिट में घुमाते हैं। हम अलग ऑर्बिट में क्यों घुमाते हैं? जिससे कि ये अब धरती के साइड आने की अपने प्रोसेस को चालू करे। उसको हम कहते हैं डी ऑर्बिट बर्न। स्पेस स्टेशन में सुरक्षित डॉकिंग के साथ इस मिशन का पहला फेज पूरा हो चुका है। अब इंतजार है तो उस दिन का जब सुनीता विलियम्स 8 महीनों का लंबा वक्त गुजारकर सही सलामत धरती पर लौट आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इन सभी वाक्यों के बीच सुनीता विलियम्स को स्पेस स्टेशन पे रहते हुए 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सुनीता और बुच अगले साल फरवरी में धरती पे लौट सकते हैं। फिलहाल वो ISS में 9 दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों के साथ एक 6 बेडरूम वाले घर में रह रहे हैं। सुनीता इसे अपनी पसंदीदा जगह में से एक बताती हैं। वहीं बुच विल्मोर का कहना है कि वो भाग्यशाली हैं जो उन्हें ISS में रहने को मिला। सोचिए, धरती से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में तैरते एक घर में रहना कैसा होता होगा। आइए आपको बताते हैं आखिर कैसा है अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन। ISS अंतरिक्ष में मौजूद एक लैब की तरह है, जहां पर एस्ट्रोनॉट्स का ज्यादातर समय रख रखाव या एक्सपेरिमेंट्स करने में जाता है। ये लगातार धरती के चक्कर लगाता रहता है। इसके 16 विंग स्पैन समेत ISS की लंबाई 109 मीटर यानी एक फुटबॉल ग्राउंड जितनी है। अगर ये स्पेस स्टेशन धरती पे होता तो ग्रेविटी की वजह से इसके सभी मॉड्यूल्स मिलाकर इसका वजन लगभग 4.25 लाख किलो होता। ये स्पेस स्टेशन धरती के ऊपर 355 से 435 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाता है। ये धरती के चारों ओर और लगभग 28,000 किलोमीटर की स्पीड से चक्कर काटता है। तभी तो ये केवल 90 मिनट में धरती के ऑर्बिट का चक्कर पूरा कर लेता है, जबकि 24 घंटों में ISS धरती के 16 चक्कर लगा लेता है। 1998 में रूसी रॉकेट के जरिए इसका पहला मॉड्यूल स्पेस में लॉन्च किया गया था। 2 नवंबर 2000 को पहले यहाँ एस्ट्रोनॉट्स रहने पहुंचे थे। तब से कभी ये खाली नहीं रहा। 2011 में इसके सभी मॉड्यूल्स असेंबल हो गए और ISS पूरी तरह तैयार हो गया। ISS का एरिया लगभग एक 6 BHK फ्लैट जितना है।
यहाँ स्लीपिंग रूम, 2 बाथरूम और एक जिम भी मौजूद है। अंतरिक्ष देखने के लिए एक 360 डिग्री व्यू बे विंडो बनाई गई है। आईएसएस में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए रोज कम से कम 2 घंटे वर्कआउट जरूरी है। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स पेगी विटसन के नाम आईएसएस में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। पेगी ने आईएसएस में 665 दिन बिताए थे। आईएसएस 15 देशों के आपसी सहयोग से चलता है। आईएसएस जितना कमाल है, यहाँ रहना उतना ही चुनौती भरा भी है। एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ लिमिटेड स्पेस और सीमित संसाधनों में वक्त गुजारना होता है। हर काम के लिए वो पूरी तरह मॉडिफाइड मशीन्स पर निर्भर होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने शरीर को हेल्दी बनाए रखना, क्योंकि मानव शरीर जीरो ग्रेविटी और हाई रेडिएशन के प्रभाव में रहने के लिए बना ही नहीं है। फरवरी में जब सुनीता विलियम्स धरती पर लौटेंगी, तब तक वो स्पेस में लगभग 8 महीने गुजार चुकी होंगी। 8 महीने का समय स्पेस स्टेशन पर रहने के लिए एक लंबा वक्त है। नासा के मुताबिक इस दौरान सुनीता और उनके साथियों को स्पेस स्टेशन में खाने पीने का सामान, दवाएं और बुनियादी जरूरतों को पूरी करने वाली चीजों की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। लेकिन इतना लंबा समय अंतरिक्ष में बिताने पर कई बार एस्ट्रोनॉट्स को खतरनाक रेडिएशन और जीरो ग्रेविटी में रहने के प्रभाव से गुजरना पड़ सकता है। अंतरिक्ष में सबसे बड़ा खतरा जीरो ग्रेविटी है। हम जमीन पर चलने पर थकते क्यों हैं? क्योंकि हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करना पड़ता है। इस काम के चलते हमारे शरीर की लगातार एक्सरसाइज होती रहती है। जीरो या बहुत कम ग्रेविटी में हमारे शरीर पर कोई जोर नहीं पड़ता। इससे हड्डियों और मांसपेशियों को नुकसान होता है। साथ ही हमारा शरीर 70% पानी से बना है। ऐसे में ग्रेविटी न होने से शरीर के लिक्विड का बैलेंस भी बिगड़ सकता है। इससे एस्ट्रोनॉट्स के शरीर पर सूजन आ जाती है। स्वाद और गंध, यहाँ तक कि उनकी स्पीच भी प्रभावित होती है। तो जब वो वापस आएंगे और धरती पर टचडाउन करेंगे, तो फॉर श्योर उनको वापस अपने आप को ग्रेविटी के अंदर एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ ही टाइम पहले क्रू मॉड्यूल में एक एस्ट्रोनॉट जो थे, आई थिंक यूनाइटेड अरब अमीरात के या सऊदी अरेबिया के एस्ट्रोनॉट थे, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे और जाकर वापस आए थे। उनको वापस आकर पूरे तरीके से रिहेबिलिटेट किया गया, क्योंकि जब वो ग्रेविटी वाले वापस ग्रेविटी को जब उन्होंने फील किया, तो फिर से उनको वापस से उनकी ट्रेनिंग हुई। एक तरीके से फिजियोथेरेपी उनको दी गई पूरी प्रॉपर, कि वापस कैसे बैलेंस बना के चल पाए, किस तरीके से वजन को उठा पाए, क्योंकि वहां पर तो वजन ही नहीं है ना, वहां पर कोई चीज भारी है ही नहीं, हर चीज फ्लोट कर रही है। तो वहां पर वजन का सेंस, मास का सेंस खत्म हो जाता है। इसके अलावा स्पेस में रहने का दूसरा बड़ा खतरा रेडिएशन है। स्पेस स्टेशन पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। धरती पर हमको पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड और ओजोन गैस की परत सूरज के खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा लेती है। लेकिन ऑर्बिट में घूमते समय स्पेस स्टेशन ऐसे पॉइंट से भी गुजरता है जहां सूरज का रेडिएशन पृथ्वी की तुलना में कई गुना ज्यादा होता है। स्पेस स्टेशन एक हफ्ते में उतना रेडिएशन झेलता है जितना हम धरती पर 1 साल में झेलते हैं। इन तमाम चुनौतियों के चलते अंतरिक्ष में 8 महीने गुजारने के बाद मानव शरीर के लिए धरती के माहौल में वापस ढलना आसान नहीं होता। उम्मीद है नासा की ट्रेनिंग और वहां मौजूद काबिल डॉक्टर्स सुनीता और उनके साथियों के लिए इस पूरे सफर को मुमकिन बनाने की हर संभव कोशिश करेंगे। फिलहाल सब सुनीता की सुरक्षित वापसी की दुआएं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ हमारी खास पेशकश GNT स्पेशल में बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए GNT।